हेलो दोस्तों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MK साइंस क्लासेस पर। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम प्रत्येक दिन आपके लिए सीटेट साइंस पेपर 2 का क्वेश्चंस लेकर आते हैं और ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस के आधार पर सारे क्वेश्चंस होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं भाई। जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, गुरु दक्षिणा में चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इससे भी पहले भाई आपकी लगभग 10 से 12 क्लास जा चुकी हैं, उन सभी क्लासेस को एक बार बच्चे जरूर देखें। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है कि निम्नलिखित में से किन में ध्वनि तरंगें गति नहीं कर पाएंगे। भाई ध्वनि जो होती है भाई वो किस में, ध्वनि तरंगें जो होती है किस में गति नहीं कर सकती हैं। तो बताना है भाई किस में गति नहीं करेंगी। लकड़ी के स्केल में, धातु की तार में, कपड़े के धागे से या फिर निर्वात से। तो साउंड वेव्स विल नॉट बी एबल टू ट्रेवल थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग्स, वुडन, स्केल्स, मेटेलिक वायर, क्लॉथ, स्ट्रिंग या फिर वैक्यूम। तो आपको पता है कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी? ध्वनि को चलने के लिए, ध्वनि को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता। तो ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मतलब कि नीड होती है किसकी? मीडियम की। तो बच्चा ये सभी मीडियम मिल रहे हैं। लकड़ी से ध्वनि चल सकती है, धातु के तार से चल सकती है, कपड़े के धागे से चल सकते हैं, परंतु ध्यान रखना वैक्यूम में जो होता है, इसका मतलब निर्वात में, निर्वात का मतलब होता है जहां पर कोई चीज एयर वगैरह कुछ भी नहीं होती, उसको वैक्यूम बोला जाता है। आपने सुना होगा वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर जो होता है वैक्यूम को खींचने का काम करेगा, हवा को खींचने का काम करेगा। उस स्थिति में क्या होगा, हवा को जब खींचेगा तो वहां पर वैक्यूम की स्थिति बन जाती है, हवा चली जाएगी। तो बच्चा ध्यान रखना है, ध्वनि की चाल वैक्यूम में, ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल वैक्यूम में कितनी होती है? शून्य होती है, हम कह सकते हैं जीरो होती है। भैया वैक्यूम में वो ध्वनि जो होती है वो चलती, ट्रेवल नहीं करती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? साउंड की जो जो स्पीड होती है सबसे अधिक किस में होती है? साउंड स्पीड। ठीक है, वो सबसे ज्यादा जो होती है वो होती है भाई आपका इसमें एल्यूमिनियम कह दो, एल्यूमिनियम कह दो, या हम कह सकते हैं इस्पात में। ठीक है, दोनों सॉलिड ही हैं इस्पात में। इनमें दोनों में क्या होती है? ध्वनि की जो चाल होती है वो सबसे ज्यादा होती है। कितनी होती है? 6420 मीटर पर सेकंड। 6420 मीटर पर सेकंड जो होती है ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। और सबसे कम की मैं बात करूं साउंड की स्पीड, तो साउंड सबसे कम, सबसे साउंड सबसे कम चाल जो होती है, तो साउंड की सबसे कम चाल जो होती है भाई वो होती है आपकी एयर में, इसका मतलब हवा में। और हवा में कितनी होती है मेरे दोस्तों? वो होती है आपकी हवा के अंदर 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, ध्यान रखना है। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। यदि एक सरल लोलक की लंबाई 4 गुना बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? व्हाट वुड बी द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। तो 4 गुना हो जाएगी भाई उसका आवर्तकाल, टाइम पीरियड होगा 2 गुना हो जाता है, आधा हो जाता है, या फिर कोई बदलाव नहीं होता है। बताइए क्या राइट आंसर बनेगा मेरे भाइयों? जल्दी से बताइए क्या राइट आंसर बनता है भाई, बताएं बच्चों। देखिए यदि मैं बात करता हूं, जो लेंथ है वो कितना है भाई साहब, वो कितना है, कितना बढ़ा दिया है? लेंथ है 4 गुना बढ़ा दी, तो 4L हो गया लेंथ। यदि मैं टाइम पीरियड की बात करूं, टाइम पीरियड इसमें निकालना है, आवर्तकाल निकालना है, ये लिख रहा है। ठीक है, लेंथ ऑफ 4 टाइम्स। ये कह रहा है बच्चा व्हाट वुड बी टाइम पीरियड, ये निकालना है आपको। आपको पता है भाई नॉर्मल जो आपका पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? टी इजक्वल टू 2 पाई, टी इजक्वल टू 2 पाई अंडर एल अपॉन में जी होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी है? एल की वैल्यू यहाँ दे रखी है जी 4L है, तो टी बराबर 2 पाई, ठीक है जी, अंडर एल की जगह क्या लिख देंगे? 4L लिख देंगे, अपॉन में जी लिख देंगे। ये जो 4 होगा इसको जो अंडर को खोलते हैं तो क्या आ जाएगा भाई? टी बराबर जो 2 होगा ये कहाँ पर आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, और 2 पाई, ठीक है, 2 पाई अंडर एल अपॉन में जी। और इसका मतलब देखिए ये लिख रखा है 2 पाई L अपन में, जी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टी, तो बराबर क्या होगा? 2T। तो मतलब कितना होगा भाई? वो आएगा दोगुना हो जाता है उसका टाइम पीरियड। कितना हो जाता है? 4 गुना आवर्तकाल बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा? उसका आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा, तो दोगुना हो गया, देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच मटेरियल्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोलर सेल्स। सोलर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है?
लेड का मतलब शीशे का, ठीक है जी, सोडियम सोडियम ही रहेगा, या फिर आपका कॉपर मतलब तांबा है, सिलिकॉन सिलिकॉन ही रहेगा, बताइए, सिलिकॉन। तो अच्छा ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर जो बनता है सिलिकॉन होगा। जो सौर सेल के जो पैनल बनाए जाते हैं, सौर सेल जो बनाया जाता है, वो प्लेट्स जो आपकी होती है वो किसकी बनी होती है भाई, आपका सिलिकॉन की बनी होती है। बिल्कुल सही और सटीक जवाब बनता है। और सिलिकॉन जो होता है ना, ये एक प्रकार का सेमीकंडक्टर भी होता है। क्या होता है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का मतलब होता है अर्धचालक, है ना। अर्धचालक का मतलब होता है जिसमें से बिजली आधी परती गुजर जाती है। इसको अर्धचालक भी कहा जाता है, सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। किसको? आपके सिलिकॉन को। सबसे अच्छा गुड कंडक्टर जो होता है, जो अच्छा गुड अर्धचालक जो होता है, गुड सेमीकंडक्टर जो होता है, वो आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। तो सिलिकॉन इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं भाई। जवाब दीजिए मेरे बच्चों, क्या जवाब बनेगा कि निम्नलिखित में से गैस कौन सी गैस है जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है? एसिड रेन कौन सा कराती है, बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर रेस्पॉन्सिबल एसिड रेन? नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है जी, या फिर आपका ओजोन गैस, ऑक्सीजन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो बच्चा ध्यान रखना, सल्फर डाइऑक्साइड को SO2 कह सकते हैं, और नाइट्रिक ऑक्साइड इसमें कहा है N2O, ये भी कह सकते हैं, या फिर NO2 कह दो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कह सकते हैं। तो विशेष तौर पर ध्यान रखिए, दो गैसेज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होती हैं, ये दोनों रेस्पॉन्सिबल होती है एसिड रेन। एसिड रेन जो होता है बेटा, ये एक प्रकार से क्या है, आपका प्रदूषण है, पॉल्यूशन वाली गैसेज हैं। आपने सुना होगा भाई, जो आपका ताजमहल का रंग है वो पीला हो रहा है, किसके कारण? अम्लीय वर्षा के कारण, एसिड रेन के कारण। तो बच्चा उसमें एसिड रेन में जो होता है, उस पानी के अंदर जो पहली बारिश होती है उसमें क्या होता है, SO2 प्लस NO2 की मात्रा ज्यादा होती है। तो यहाँ पर आपका रहेगा फोर्थ और फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ, इसका मतलब डी इसका आंसर सही जवाब रहेगा भाई। चलिए समझ में आया मेरे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है भाई, जो पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं किया जाता? पेट्रोलियम जो होता है गाढ़ा, गाढ़ा काला घोल, गाढ़ा काला घोल जो होता है उसको पेट्रोलियम बोलते हैं। ब्लैक कलर का होता है, जिसमें आपका पेट्रोल, डीजल, है ना, LPG वगैरह, आपका बेटा मोबिल ऑयल जो होता है ना, या हम कह सकते हैं भाई साहब आपका जो मॉर्फिन वगैरह होते हैं, या फिर और कुछ चीज़ें होती है, ये सभी किससे प्राप्त की जाती है भाई? पेट्रोलियम से प्राप्त की जाती है, जिसको मोबिलाल कहते हैं, वैसे मोबिल ऑयल होता है वो। चलिए, तो बच्चा ध्यान रखना है, CNG होगा, पैराफिन वैक्स होगा, बिटुमिन होगा, या फिर क्रोसिन होगा? जल्दी से बताइए। तो बच्चा ध्यान रखना है, आपका बिटुमिन भी किससे प्राप्त किया? पेट्रोलियम से प्राप्त किया जा सकता है। क्रोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल, हमको ये भी प्राप्त किया जाता है। पैराफिन वैक्स जो होता है ये भी प्राप्त किया जाता है, परंतु ध्यान रखना है CNG जो होता है इसे प्राप्त नहीं किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका सही जवाब जो बनता है भाई ए, इसका राइट आंसर बनता है। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जो पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है, इसका राइट आंसर है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हुए, कांसा जो होता है, कांसा जिसको ब्रॉन्ज बोला जाता है, ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है? मतलब कि ये एक मिश्र धातु है, और किस किस से मिलकर ब्रॉन्ज बनता है? टिन कॉपर से, टिन और तांबा से, या फिर तांबा और जिंक से, एल्यूमिनियम और जिंक से, या फिर जिंक और टिन से? बताइए क्या राइट आंसर बनेगा भाई। देखते हैं भाई। गुड इवनिंग दोस्तों, चलते रहे इसी प्रकार जवाब देते रहे भाई। तो मेरे बच्चों ध्यान रखना, टिन और तांबे से मिलकर, टिन और तांबे से मिलकर आपका क्या बनता है? ब्रॉन्ज बनता है भाई। क्या बनता है? ब्रॉन्ज। आपने देखोगे जो मेडल जीते जाते हैं, एक तो क्या होता है बेटा, एक गोल्ड मेडल होता है, एक सिल्वर होता है, एक ब्रॉन्ज होता है। तो ब्रॉन्ज होता है थर्ड क्वालिटी का, ध्यान रखना है भाई। चलिए तीसरी जिसका तीसरा आपका क्या आता है ना, एक फर्स्ट उस पर आता है, फर्स्ट प्राइज लेता है, एक सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज जो होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, X एंड Y गाढ़े काले द्रव्य हैं जिनका प्रयोग सड़कों को पक्का करने के लिए किया जाता है। अच्छा, इनमें से कोई X एंड Y है और सड़कों में यूज किया जाता है। X पेट्रोलियम से उत्पन्न होता है, X वाला जो है वो पेट्रोलियम से उत्पन्न होता है, और Y कोयले से उत्पन्न होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्रमशः X और Y है? इनमें से बताना है। बिटुमिन कोलतार होता है, या कोलतार चारकोल होता है XY, मतलब ये X है ये वाली सीरीज, ये Y वाली सीरीज है। तो बताना भी कौन सा इसका सही जवाब है। तो देखिए भाई, जो आपका एक्स है वो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, तो बिटुमिन जो होता है ये तो भैया आपको पेट्रोल से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही बात है। पेट्रोलियम से। कोलतार भैया ये तो आपसे लकड़ी से प्राप्त होता है, कोयले से, सॉरी कोयले से प्राप्त होता है। चारकोल लकड़ी से बनता है, ये आपका किससे बनता है बेटा? ये आपका कोयले से प्राप्त होता है ना। तो बच्चा ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर बनेगा क्या? ए इसका राइट आंसर है। बिटुमिन क्या है? एक्स है, और कोलतार क्या है? वाई। और बिटुमिन प्राप्त किया जाता है किससे? पेट्रोलियम से। और कोलतार प्राप्त होता है मेरे बच्चा किससे बनता है? ये आपका कोलतार जो बनता है ये किससे प्राप्त होता है भाई? ये बनता है आपका किससे?
कोयले के भाग एक कोल तार जो होता है कोयले से बनता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका ए इसका राइट आंसर बनता है भाई, ए बिटुमिन और कोल तार। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन है जो वहन करती है। इसका मतलब कह रहा है कि भाई आपका आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, उनके अंदर होता है हीमोग्लोबिन, है ना। उसके अंदर कह रहा है कि भाई वो प्रोटीन ले जाती है, तो वो क्या लेकर जाती हैं, जो आरबीसी होती है, हीमोग्लोबिन जो होता है क्या लेकर जाता है, ऑक्सीजन लेकर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जाता है, नाइट्रोजन और ओजोन। ओजोन ले जाता है, नाइट्रोजन ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले जाता है, या फिर आपका ऑक्सीजन लेता है। तो बच्चा ध्यान रखना है, हीमोग्लोबिन होगा या फिर आरबीसी जो होता है बेटा, ये O2 और CO2 का संवहन करता है। हीमोग्लोबिन की बात कर रहा है तो बेटा हीमोग्लोबिन क्या लेकर जाएगा, ऑक्सीजन ले जाने का काम करेगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है भाई। रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं हैं, इनका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है, और जन्म जो लेती हैं ये अस्थि मज्जा बोन मैरो के अंदर जन्म लेती हैं, आरबीसी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं भाई। पुरुषों में होने की तुलना में महिलाओं में निम्नलिखित में से कौन सा रोग बहुत दुर्लभ है, मतलब कम मात्रा में मिलता है ये रोग, कौन सा रोग ऐसा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज मच रेयर इन वुमेन देन इट इज इन मैन। तो बताइए कि भाई ऐसा एक रोग है जो महिलाओं में बहुत कम होता है, रेयर पाया जाता है। तो मायोपिया है ना, मायोपिया को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, किडनी स्टोन, ब्रेन ट्यूमर जो आपको कैंसर हम कह सकते हैं, ब्रेन का ट्यूमर है। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस जिसको हम बोलते हैं कलर वर्णांधता, क्या बोलते हैं, वर्णांधता, कलर विजन का पॉइंट जो बनता है। तो मैंने इसको पहले भी आपको बताया था एक दिन क्लास में कि कलर ब्लाइंडनेस, कलर विजन जो डिसीज होती है भाई, इसके अंदर आपको रेड और कौन सा, लाल और हरा, मतलब रेड और ग्रीन कलर को देखने में समस्या होती है, पर दिखाई नहीं देते हैं। ये कलर दिखाई नहीं देंगे, दिखाई नहीं देंगे। कौन सी डिसीज में, कलर ब्लाइंडनेस में ये कलर नहीं दिखाई देते हैं। इसमें आंख की कौन सी, आंख की कॉन्स जो होती है, कॉन्स, आंख की कॉन्स प्रभावित होती हैं। इस रोग में आंख की जो कौन सेल्स होती हैं, कौन सेल्स क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, जिसमें आपको लाल और हरे रंग को देखने में क्या हो जाती है, समस्या हो जाती है। तो बच्चा ध्यान रखना है, ये इसका राइट आंसर बनता है भाई क्या, आपका कलर ब्लाइंडनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा नेल पॉलिश रिमूवर में पाया जाता है भाई। नेल पॉलिश जिसको हम नखूनी बोलते हैं, या पर हम कह सकते हैं, आपने देखा होगा आपने कभी जो आपका जब वोटिंग होता है तो वोटिंग में भी उसको एक साई सी लगाई जाती है, तो उसको हटाने के लिए अब नेल पॉलिश आप लगा लीजिए। तो नेल पॉलिश जो लगाए जाते हैं, नखूनी जो लगाई जाती है, उसको कैसे हटाया जाएगा, किसके माध्यम से, एसीटोन, बेंजोन, पोलिनियम, पेट्रोलियम ईथर है, या फिर एसिटिक एसिड है। एसीटोन है, बेंजोन है, पेट्रोलियम ईथर है, या फिर एसिटिक एसिड है। तो भाई नेल पॉलिश को हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है, एसीटोन का यूज किया जाता है। इसका सही जवाब जो बनेगा ए इसका राइट आंसर बनता है भाई। कभी देखा होगा आपने गलती से कोई लगाना कोई और कलर चाहते हैं महिलाएं लड़कियां नेल पॉलिश का, परंतु लग कोई और जाता है, तो उसको हटाने के लिए एक लिक्विड टाइप में, एक केमिकल टाइप में आता है, जिसको हम कह सकते हैं पता है एसीटोन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11 है, एल्कोहलिक किण्वन की क्रिया द्वारा लाया जाता है भाई। एल्कोहलिक जो किण्वन प्रक्रिया होती है किसके माध्यम से होती है भाई, तो एल्कोहलिक इज ब्राउट बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, है ना। तो यीस्ट के माध्यम से, CO2 के माध्यम से, O2 के माध्यम से, या कार्बन मोनोऑक्साइड के माध्यम से, बताइए। तो आपको पता है भाई यीस्ट जो होता है इसमें आपका किण्वन प्रक्रिया होती है, फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से आपकी शराब बनाई जाती है। तो ध्यान रखना भाई इसका राइट आंसर होगा। आपसे पूछना शराब जो बनाई जाती है किससे बनाई जाती है भाई, आपका क्या बनाई जाती है, फर्मेंटेशन किण्वन प्रक्रिया होती है, जिसमें का ईस्ट काम करेगा। तो बिल्कुल सही जवाब बनता है भाई इसका ए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, शराब का जो फॉर्मूला होता है ये होता है बेटा C2H5OH, इथाइल एल्कोहल जिसको बोला जाता है भाई, ध्यान रखना है, इथाइल एल्कोहल शराब जो होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना मेरे राजाओं, ठीक है। चलिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है भाई, इसको क्या कहते हैं, सबसे विषैली गैस, सबसे विषैली गैस जो कहते हैं, सबसे विषैली गैस जो कहा जाता है, सबसे पॉइजन वाली जो गैस होती है, सबसे विषैली गैस जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। इसको हम साइलेंट किलर भी बोलते हैं, साइलेंट किलर गैस। कौन सी बोलते हैं, साइलेंट किलर गैस जो होता है इसको कहा जाता है, खामोशी से मार देती है भाई। ये किससे निकलती है, मोटरसाइकिल वाहनों के धुएं से निकलती है, या फिर कच्चा धुआं जो होता है अंगीठी से निकलती है, और हीटर से निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों के सामने है 12। चलिए यदि मेरे भाइयों वीडियो अच्छी लग रही है तो गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। माइटोकॉन्ड्रिया किसके स्टोर हाउस है, माइटोकॉन्ड्रिया किसको स्टोर करके रखता है, माइटोकॉन्ड्रिया आर द स्टोर हाउस ऑफ, ग्लाइकोजन को स्टोर रखता है, ग्लूकोज को, या फिर ATP को, या फिर वसा को। तो बच्चे बताइए ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, ATP या फैट, ग्लूकोज या फिर ग्लाइकोजन, ATP, वसा। तो ध्यान रखना है भाई
ये एटीपी के रूप में एनर्जी को स्टोर करके रखता है। एनर्जी को, किसको? एनर्जी को स्टोर करके रखता है, जिसको हम बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट होता है। तो बच्चा ध्यान रखना है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है, जिसको हम ऊर्जा के सिक्के भी कहते हैं। ऊर्जा के सिक्के, एनर्जी कॉइन बोलते हैं इनको। ऊर्जा के सिक्के कैसे कहा जाता है? एटीपी को आ जाता है। ये 36 एटीपी होते हैं भाई, ध्यान रखना है ना। 36 और 38 एटीपी होते हैं। 2 एटीपी आपके यूज कर लिए जाते हैं जब आपके एरोबिक रिएक्शंस होती है। चलिए तो भाई चलते हैं आगे की तरफ। माइटोकॉन्ड्रिया खोज अल्टमैन है, एक माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13 है, पर्वतारोही को चढ़ाई के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने की जरूरत होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके साथ, तो भाई क्यों सिलेंडर लेकर जाते हैं ऑक्सीजन का माउंटेनर जो होते हैं? तो माउंटेनर नीड्स टू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर व्हाइल क्लाइंबिंग, दिस इज बिकॉज विद इन या विद देम। तो समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर कोई हवा मौजूद नहीं है, इस वजह से वो सिलेंडर लेकर जाते हैं। या फिर किसी व्यक्ति को सांस लेने के लिए उपलब्ध हवा की मात्रा जमीनी सतह पर उपलब्ध हवा से कम है। या फिर हवा का तापमान जमीनी सतह की तुलना में काफी अधिक है। या फिर जमीन के सतह पर टोपी की तुलना में दबाव काफी कम है। बताइए क्या रीजन होता है? माउंटेनर अपने साथ क्या लेकर जाते हैं? सिलेंडर लेकर जाते हैं ऑक्सीजन का। देखिए मैं एक बात कहता हूं कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जो आपके ऑक्सीजन का लेवल होता है वो डाउन होने लगता है, कम होने लगता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब भी कम होगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर ऑक्सीजन का लेवल भी क्या होगा? डाउन होगा, क्योंकि लगभग 20 से 25, 16 से 17, 18 किलोमीटर तक क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल जो होता है ठीक ठाक होता है। परंतु उसके बाद जाने के बाद ऑक्सीजन जो होता है भाई वो क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा कम होता है। ऑक्सीजन मतलब आपका 15-16 किलोमीटर तक पाती है, उसके बाद ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम हो जाता है। इसी वजह से भाई जो क्या होता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा भाई? कम होने लगेगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा भाई, किसी व्यक्ति को सांस लेने के लिए उपलब्ध हवा की मात्रा जमीनी स्तर पर उपलब्ध हवा से क्या है? कम है। वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस तो हर जगह है भाई, हाइड्रोजन का आपके गैस का कोई काम ही नहीं है आपके सिचुएशन में। चलिए तो मेरे बच्चों, मेरे मुन्ना, आगे तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जवाब दीजिए कि सांस की हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सही प्रतिशत क्या होता है? जब आप सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान उसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत आप लेते हो? ऑक्सीजन 16.4%, कार्बन डाइऑक्साइड 4.4। बताइए क्या राइट आंसर बनेगा? इसका चार्ट होता है भाई, ध्यान रखना। यदि आपका नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% है और CO2 ऑक्सीजन, यदि ऑक्सीजन आपका वायुमंडल में कितना प्रतिशत है? 21% है। और CO2 आपका वायुमंडल में कितना है? आपका 0.03 या 4% है आपका। तो बच्चा विशेष तौर पर ध्यान रखिए, जितना वायुमंडल में होगा उतना ही आप श्वसन में लेते हैं। यहाँ पर आपने लिखा इनहेल, इनहेल का मतलब होता है श्वसन कर, श्वास लेना। और यहाँ लिख रहा हूँ एक्सहेल, एक्सहेल का मतलब होता है सांस छोड़ना। तो बच्चा ध्यान रखना है, इनहेल में आप 78% आप नाइट्रोजन लोगे, है ना जी। 78% नाइट्रोजन लोगे और 78% ही आप क्या कर देते हो? 78% ही आप छोड़ देते हो। परंतु ऐसे ही क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन जो होता है 21% आप ऑक्सीजन लेंगे, परंतु छोड़ने में जो आप यूज करते हैं तो बच्चा वो क्या करेंगे आप? 17% आप क्या करते हैं? आप क्या छोड़ते हैं? आपका ऑक्सीजन छोड़ते हैं। परंतु ध्यान रखिए, क्योंकि 4% ऑक्सीजन यूज की जाती है। उसके बाद भाई 0.03%, मतलब जितना वायुमंडल में है 0.03% आपका क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है। इतना ही लेंगे, परंतु बेटा छोड़ते कितना है? तो 4.03% आप क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये भी आपका रेशो होता है। तो देख लो भाई, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सही प्रतिशत क्या होता है? श्वास के हवा में जब श्वास लेना छोड़ना होता है। तो बच्चा इसका राइट आंसर जो बनेगा वो 21% आप क्या करेंगे? ऑक्सीजन लेंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना छोड़ेंगे भाई? आपका 4.4% छोड़ते हैं। परंतु ध्यान रखना, 21% में से 21% लिया, 17% आप क्या छोड़ते हो सांस में? ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं। पूरा ऑक्सीजन आप यूज नहीं कर सकते हो एक सांस के अंदर। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर बनता है भाई ये। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उपस्थिति यदि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के अंदर रक्त के जमाव को रोकता है? भाई किसकी उपस्थिति ऐसी होती है जो मनुष्य के शरीर के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है? ठीक है, प्रेजेंस इफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स कोगुलेशन ऑफ ब्लड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी? तो फैब्रिन प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, हेपेरिन प्रोटीन होता है। ठीक है जी, हेपेरिन प्रोटीन होगा या फिर आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन होगा। तो बच्चे बताइए क्या होगा? तो ध्यान रखना भाई, शरीर के अंदर जो प्रोटीन को जमने से रोकता है, सॉरी, जो शरीर के अंदर ब्लड को जमने से जो रोकेगा उसका नाम होता है हेपेरिन प्रोटीन। ये दोनों क्या है भाई? ये ध्यान रखना, ये प्रोटीन है, ये सभी प्रोटीन ही है वैसे तो।
सारे प्रोटीन लिखे हुए हैं, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ब्लड के अंदर हेपेरिन प्रोटीन पाया जाता है, ब्लड को शरीर के अंदर जमने से रोकता है। भाई शरीर के अंदर से बाहर जब ब्लड निकलता तभी क्यों जमता है? क्योंकि भाई चोट लगने के कारण क्या होता है, आपके शरीर में विटामिन के की कमी होने लगती है, तो जिससे क्या होता है, आपका जो ब्लड है वो भाई आपका क्या होने लगता है, भाई जमने से कम हो जाता है, रुक जाता है। क्योंकि क्योंकि आपके विटामिन के की कमी हो गई है, फाइब्रोजन प्रोटीन कम हो गया है। तो विटामिन जो होगा ब्लड का थक्का जमाने में हेल्प जो करता है वो होता है आपका फाइब्रोजन प्रोटीन और विटामिन के। परंतु शरीर के अंदर एक क्या होता है, प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है हेपेरिन प्रोटीन, जो ब्लड को शरीर के अंदर से जमने से रोकता है। यदि ब्लड शरीर के अंदर जम जाता तो भाई आपके ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाएगी। तो बिल्कुल राइट आंसर बनता है भाई, हेपेरिन प्रोटीन होता है शरीर के अंदर ब्लड को जमने से रोकेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महिला सेक्स हार्मोन्स है? महिला का हार्मोन्स बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन्स? एड्रोजन होता है, एस्ट्रोजन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है या फिर इंसुलिन? भाई ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स कह सकते हैं भाई ये फीमेल के अंदर या फिर हम सबके अंदर हम कह सकते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स हो सकता है। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। ऑक्सीटोसिन को लव वाला हार्मोन्स भी कहते हैं। फीमेल के अंदर ये आपका क्या होता है, जब लेबर पेन होता है जब आपको ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। परंतु ध्यान रखना है, महिला सेक्स हार्मोन्स जो होता है भाई ये कौन सा होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो होता है ये क्या होता है भाई, आपका महिला एक हार्मोन्स होता है। इंसुलिन तो सभी के अंदर निकलता है, इंसुलिन हार्मोन्स तो मेल में फीमेल में निकलता है, एड्रोजन में ये भी। बच्चा ध्यान रखना है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो होगा फीमेल का एक हार्मोन्स होता है, ना कि मेल का। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, गोल्डन राइस निम्नलिखित का समृद्ध स्रोत है? गोल्डन राइस जो होता है ना, जिसको हम कह सकते हैं बेटा सोने वाला चावल। तो भाई क्या सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन होता है गोल्डन राइस में? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। तो बच्चा ध्यान रखना, इसका राइट आंसर बढ़ता है विटामिन ए जो होता है इसमें गोल्डन राइस में सबसे ज्यादा होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होगा, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से शक्कर भी होता है, और विटामिन के की वजह से क्या होता है बेटा, आपका रक्त का थक्का नहीं जमना। तो भाई आज की क्लास वो शानदार मजेदार क्वेश्चंस थे भाई। यदि वीडियो अच्छी लगी तो गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और प्रत्येक दिन इसी समय आप समय से जुड़ा करिए। आपके लिए हम बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते हैं। तो चलते हैं, आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।